दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने मुख्तलिफ फलाही मंसूबों में होने वाली बदउनवानी को रोकने में कामयाबी हासिल की तो अवाम में उसकी मकबूलियत और बढ़ जाएगी। आम आदमी की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी मकामी मामलात में रहती है। अरविंद केजरीवाल का इब्तदाई काम दिल्ली की गरीब बस्तियों में राशन की तकसीम के निज़ाम PDS में होने वाली बदउनवानी को रोकना होना चाहिए। इसी तरह पेंशन स्कीम को दुरुस्त करना और उसे बेहतर बनाना और तालीम व सेहत के निज़ाम को पटरी पर लाना उनकी मकबूलियत बढ़ा सकता है। हक़ तालीम कानून तो नाफिज है ही, लेकिन गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर अरविंद केजरीवाल इन बच्चों की परेशानी दूर करने में कामयाब रहे तो वो अपने लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो बंगले दिल्ली के वज़रा ने खाली किए हैं, उन्हें यूं ही खाली रखने के बजाय इनमें स्कूल या अस्पताल खोले जा सकते हैं। दूसरी तरफ वज़रा और नौकरशाहों से मिलने के लिए सरकारी इमारतों में दाखिला पास के बगैर मुमकिन ही नहीं होता है। लिहाजा इन जगहों पर जाने के लिए पास सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। जब सिक्योरिटी ख़त्म की जा सकती है तो ये क्यों नहीं। नौकरशाह उसकी मुखालफत ज़रूर करेंगे, लेकिन इनकी मुखालफत की वजह से ये काम रुकना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वो कोई भी काम करने से कबल आवाम से राय तलब कर रही है और अवामी जलसों में उनके मसाइल सुन भी रही है और उन्हें हल करने की जानिब कदम भी बढ़ा रही है। उसे अपनी ये खुसूसियत बरकरार रखनी होगी। पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में भी उम्मीदवार खड़े करने का मुतालबा किया है। ऐसे में ये कांग्रेस और BJP दोनों के लिए ख़तरे की घंटी है। आइए अब इसमें आए हुए कुछ शब्द देखें। मुख्तलिफ, विभिन्न, मुख्तलिफ, विभिन्न, फलाही मंसूबों, कल्याणकारी योजनाओं, फलाही मंसूबों, कल्याणकारी योजनाओं, मकबूलियत, लोकप्रियता, मकबूलियत, लोकप्रियता, मकामी, स्थानीय, मकामी, स्थानीय, निज़ाम, व्यवस्था, निज़ाम, व्यवस्था, तालीम व सेहत, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तालीम व सेहत, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, हक़ तालीम, शिक्षा का अधिकार, हक़ तालीम, शिक्षा का अधिकार, नाफिज, लागू, नाफिज, लागू, खुसूसियत, विशेषता, खुसूसियत, विशेषता।